नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना और मेरा नाम राजेश राय है। आज हम निकले हैं गाजीपुर से लुधियाना के लिए। फर्स्ट पार्ट की जर्नी हमने रात में किया, 3 बजे हमने जर्नी स्टार्ट कर दिया था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लखनऊ पर आ गए और अब हम लखनऊ से आगे आगरा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बार की जर्नी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम आगे जा कर के गंगा एक्सप्रेसवे को लेंगे। हम इस समय हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर और लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर आगे जा कर के हम कनेक्ट करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे को। तो इस जर्नी में हम ये देखेंगे कि जो अभी फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो हमारा मोटिव ये है, हम आपको इस जर्नी के बारे में पूरी डिटेल शेयर करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से जाने में जो लोग जम्मू कश्मीर के लिए निकलते हैं, लुधियाना पंजाब के लिए निकलते हैं, अमृतसर के लिए निकलते हैं, उनके लिए पहले जो रूट था वो आगरा होकर के दिल्ली होते हुए जाना पड़ता था। गंगा एक्सप्रेसवे हो जाने की वजह से ये रास्ता छोटा हो गया है, टाइम कम लगेगा। अब इस एक्सप्रेसवे के ऊपर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, अभी जर्नी कैसी रहेगी, क्योंकि पीछे का एक्सपीरियंस जनरली ये रहता है कि उद्घाटन हो जाता है और उसके ऊपर पेट्रोल पंप या और भी जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे शुरू होती हैं। लेकिन इसके बारे में ऐसा सुनने को मिला था कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद इसका उद्घाटन हुआ है। तो एक बार हम खुद चल रहे हैं और देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएँ इसके ऊपर उपलब्ध हैं और ये जर्नी हमारी कितने देर में कंप्लीट होती है, ये सारा कुछ रिव्यू करेंगे। चलते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो हमने जर्नी आज की स्टार्ट किया है लखनऊ से मेरठ के लिए। अभी हम चल रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर और आगे जा कर के जैसा मैं बताया 37 किलोमीटर यहाँ से है। 37 किलोमीटर के बाद हम कनेक्ट करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे को। दोस्तों, इस जर्नी में हम चल रहे हैं अपनी कार i10 जो CNG है और हमने फ्यूल यहाँ पर ले लिया, पेट्रोल फुल करा लिया है। आगे अभी मुझे आइडिया नहीं कि इसके ऊपर CNG मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे CNG अभी 100 किलोमीटर चलने के लिए CNG हमारे गाड़ी में है और पेट्रोल टैंक फुल है। तो देखते हैं आगे की पोजीशन क्या होती है। हम चल रहे हैं अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये 6 लेन है, 3 लेन लेफ्ट साइड में है और 3 लेन राइट साइड में है। इस रोड के ऊपर हमने पीछे कई वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपने देखा होगा। जनरली जब हम लुधियाना से आते हैं या जाते हैं तो इसी रूट को लेते हैं। हम आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर के हैदरिया से लेकर के लखनऊ तक और फिर लखनऊ से आगरा तक हम इससे जाते थे। इस बार चेंजिंग है, इस बार गंगा एक्सप्रेसवे को हमने इस जर्नी में ऐड किया है। दोस्तों, लखनऊ से हम लोग निकले हुए हमको करीब 40 मिनट हो गए और इस समय हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं। यहाँ से अभी आगे 4-4.5 किलोमीटर आगे जा कर के हम कनेक्ट करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे को। इस समय सुबह के 8:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो चुका है। मतलब इस तरह की फीलिंग है कि मानो दोपहर हो गया हो। इसीलिए हमने जो जर्नी स्टार्ट किया था वो अर्ली मॉर्निंग, रात को मतलब 2 अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ही हमने जर्नी स्टार्ट कर दिया था और हैदरिया से चल के हम आ गए थे लखनऊ। आगे 3 किलोमीटर चलने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे हम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर जो हम लखनऊ से आए हैं यहाँ तक, यहाँ बीच में हमें कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है।
तो अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे पर जाना चाहते हैं तो आपको लखनऊ में ही गाड़ी को फुल कराना पड़ेगा। यहाँ से मेरठ 390 किलोमीटर है और हम यहाँ से अब जाएंगे गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। यही रोड है जो गंगा एक्सप्रेसवे है। अब इसको कनेक्ट कहाँ से ये कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। इस समय है हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर और इंडिकेशन ये है कि यहाँ से 500 मीटर आगे जा करके हम कनेक्ट करेंगे। In 500 meters, take the exit toward Ganga Expressway. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे ये हम टर्न हमने ले लिया है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। Continue for 3 kilometers. अभी कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन होने के बाद कुछ दिनों तक के लिए टोल फ्री था। आने जाने वाले गाड़ियों पर कोई टोल नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये टोल स्टार्ट हो चुका है और 4 व्हीलर के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से इसके ऊपर टोल टैक्स लग रहा है। 2 रुपये 35 पैसे समथिंग कुछ ऐसा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लगभग इतना ही है, कुछ एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं है, बट यही है कुछ समथिंग। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे को और सामने थोड़ा सा आगे जाकर के ये दिख रहा है इसका एंट्री टोल बूथ। फीस प्लाजा अहेड, शुल्क प्लाजा आगे है। $383 किलोमीटर यहाँ से मेरठ पड़ेगा। इस टोल नाके से मेरठ तक की डिस्टेंस 383 किलोमीटर है। अभी इसमें सिर्फ एक बैरियर, एक लेन चालू है, बाकी का इन्होंने बंद किया है, पता नहीं क्यों। भाई साहब कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, चूंकि नया है तो हर आदमी कुछ न कुछ इस पर जानना चाहता है, समझना चाहता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो फाइनली हम लोग हैं गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर और अभी जो चीज़ें हैं वो तो अभी दिख रहा है कि काम इसके ऊपर चल रहा है, क्योंकि जो बैरियर्स हैं, जो साइड में बूम बैरियर्स होते हैं, ये अभी प्रॉपर तो तरह से नहीं लगे हुए दिख रहे हैं। हम लोग टोल बूथ क्रॉस कर गए हैं और यहाँ मेरठ के लिए जाना है। प्रयागराज के लिए राइट है और लेफ्ट को मेरठ के लिए जाना है। Continue on Ganga Expressway for 367 kilometers.
चुका है और टोल टैक्स भी लगना शुरू हो चुका है। जैसा मैं बता रहा था कि न्यूज़ में था कि मतलब जब ये उद्घाटन हुआ उसके कुछ टाइम तक इसके ऊपर टोल टैक्स नहीं लगा और कुछ टाइम के बाद टोल टैक्स लगना चालू हो गया था। इस रोड की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर कार के लिए और काफ़ी स्मूथ रोड है। ग्रीनरीज जो बीच में लगाई गई हैं वो अभी आप देख रहे हैं, वो अभी छोटी छोटी हैं। टाइम लगेगा, हो सकता है इस बरसात के बाद ये अच्छी तरह से वो हो जाए। लेकिन जैसा इस रोड के बारे में बताया गया है, अगर वैसा होता है तो अमृतसर इधर पूर्वांचल से मेरठ की तरफ और आगे जम्मू कश्मीर जाने के लिए या हरिद्वार जाने के लिए काफ़ी समय का बचत होगा। स्पेशली जो ये रोड इलाहाबाद से बनाया गया है तो इलाहाबाद की तरफ से आने वाले व्हीकल्स के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, समय की भी बचत होगी और फ्यूल का भी बचत होगा। देखिए, किसी भी सर्विस को लेने के लिए चार्जेस तो पे करना ही पड़ता है और इसमें भी वही होने वाला है। एक हैवी टोल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इस रोड के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था कि इस रोड पे रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। अब वो भी फंक्शनल हुए हैं कि नहीं हुए हैं पता नहीं मुझे, लेकिन उसमें ऐसा था कि अगर आप इस पर जर्नी कर रहे हैं और रास्ते में आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे स्टे करना होता है तो आप घंटे के हिसाब से यहाँ पेमेंट करके और आप स्टे कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये कितने ऑपरेटिव अभी हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इसी को चेक करने के लिए हम चले हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ चेक करना होगा कि क्या इसके ऊपर पेट्रोल पंप्स की अवेलेबिलिटी हो गई है, वो चालू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम चल रहे हैं, देखेंगे। अगर हो गया है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, ये जो रेस्ट हाउस की बात हो रही थी, क्या इसके ऊपर रेस्ट हाउस बन गए हैं? अगर बन गए हैं तो उनके क्या चार्जेस हैं और कैसे है, वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, पूरी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये 375 किलोमीटर्स की जर्नी हमें अभी कंप्लीट करनी है और रोड की अभी कंडीशन तो देखिए, बरसात तो अभी आने वाली है और अभी तुरंत ही इसका उद्घाटन हुआ है तो अभी जो कंडीशन है वो ये है कि काफ़ी अच्छी रोड है। हालांकि जो स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर्स, उसके हिसाब से रोड की कंडीशन बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा। थोड़ा सा ये रोड और प्लेन और स्मूथ होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से तो अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बरसात के बाद का एक रिव्यू हम करेंगे इस रोड का, उसके बाद ही कुछ फाइनल कहेंगे। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद यहाँ भी दिख रहा है कि कैमरे लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होगी। दोस्तों, हम हैं इस समय गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर और तकरीबन 10 किलोमीटर की जर्नी हम इस पे कंप्लीट कर चुके हैं। कन्नौज यहाँ से 44 किलोमीटर का बोर्ड लगा है और मेरठ का 374 किलोमीटर का बोर्ड लगा है। ट्रैफिक नॉर्मल चल रही है, दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी है, कैमरा लगे हुए हैं, स्पीड आपकी मॉनिटर हो रही है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। थोड़ा सा रोड की जो क्वालिटी है ना, जो रोड का प्लेन रोड नहीं है, मतलब जर्किंग है रोड में। 120 की जो लिमिट दी हुई है, जो छोटे पहिए की गाड़ियां हैं उनके लिए बहुत परफेक्ट तो रोड नहीं है ये। मैं 10 में से मार्किंग करना हो तो मैं इस रोड के लिए 5 नंबर ही दूंगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बाकी के रोडों को देखते हुए जो इसकी क्वालिटी है वो 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे पर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद पहले के मुकाबले रोड की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। जो स्टार्टिंग का कुछ डिस्टेंस था वो उतना स्मूथ मुझे नहीं दिखा। अभी रोड की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो गई है पहले से। हम लोग इसके ऊपर करीब 20 से 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और मेरठ यहाँ से अब 354 किलोमीटर और है। 375 पर हमने स्टार्ट किया था। अभी तक इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक ही हमें दिखा है, ट्रक्स वगैरह चलते हुए दिखे हैं। कार वगैरह तो अभी नहीं हमें मिले हैं कोई कार वाले, लेकिन ट्रक्स जा रहे हैं। फर्रुखाबाद 95 किलोमीटर है। हम अभी इसके ऊपर तकरीबन 30 किलोमीटर चल चुके हैं, 35 किलोमीटर चल चुके हैं। और इस 35 किलोमीटर में कोई भी अभी ऐसा जहां आप फ्यूल डलवा सकें, पेट्रोल पंप्स वगैरह या सुविधा केंद्र, कोई इस तरह की कोई चीज़ अभी तक नहीं आई है। तो आगे देखते हैं कि और क्या सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, मेरा मेन कंसर्न यह है कि मीडिया में ऐसा कहा गया था कि इस रोड के को उद्घाटन तभी किया जाएगा जब इसके ऊपर सारी सुविधाएं चालू हो जाएंगी। अभी इतना डिस्टेंस कवर अप करने के बाद हमें कोई भी इस पर सुविधा नहीं मिली है। टोल टैक्स के लिए बैरियर जो लगा हुआ है वहाँ हमारी गाड़ी को सेंस किया गया है। हो सकता है कि जब हम इस रोड को छोड़ेंगे वहाँ से पैसा कटे, लेकिन अभी हमें कोई भी ऐसी सुविधा इस रोड के ऊपर अभी तक नहीं मिली है। हम अभी इस रोड के ऊपर करीब 35 किलोमीटर जर्नी कर चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे चल के शायद मिले, बट अभी तक तो नहीं मिला है। रोड की जो स्मूथनेस है ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। देखिए, मैं जो भी आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ ये बिल्कुल मतलब जेन्युइन रिव्यू है। इसमें किसी तरह की शोर शराबे वाला रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ कि वाव वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो इंडिया की पब्लिक बहुत से हाईवेज़ के ऊपर से अब गुजर रही है और हाईवे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हाईवे पर किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, ये आज आम पब्लिक के दिमाग में बातें आ चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने का फ़ायदा नहीं है। जो रियल कंडीशन है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोड की जो स्मूथनेस है वो अभी हमें नहीं मिली है इस रोड में। कैमरा लग रहे हैं, कैमरा हर जगह मुझे दिख रहा है, हर 1 किलोमीटर के बाद कैमरा दिख रहा है। साइन बोर्ड लगे हुए हैं, स्पीड लिमिट का हो या डिस्टेंस का हो, ये सारे इस तरह के लगे हुए हैं। प्रॉपर मार्किंग की हुई है, लेन वगैरह प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है। और एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी के बीच में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर 70 मीटर का डिस्टेंस दिखाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर 100 मीटर का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए ऐसे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। अब उसके 70 मीटर है, इसके ऊपर 100 मीटर है। ये बात मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों है। क्योंकि रोड जो लिमिट, स्पीड लिमिट जो है उसके ऊपर भी 120 किलोमीटर्स का है और इसके ऊपर भी 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। तो ये क्यों डिफरेंस है पता नहीं। हम चल रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर और टुवर्ड्स मेरठ के तरफ। दोस्तों, समय हो रहा है 9:05 और सुबह का टाइम है। धूप ज़बरदस्त निकल चुकी है और टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि 42 के ऊपर ही होगा।
एसी फुल चल रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी फीलिंग्स बहुत कम आ रही है। कैमरा हर जगह लगे हुए हैं, फंक्शनल ही होंगे। अब स्क्रीन तो हमारे सामने है नहीं, तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि कैमरे तो सारे ऑन होंगे। मेरी गाड़ी का भी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर से, जैसे 120 किलोमीटर क्रॉस कर रही है इसमें साउंड बीप बीप की आवाज़ आनी शुरू हो जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, हमें एक इंडिकेशन मिल जा रहा है। वैसे तो रोड स्ट्रेट है बिल्कुल, आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बीच बीच में रोड कहीं मतलब थोड़े छोटे छोटे पैच में रोड काफ़ी अच्छा भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी रोड ये जो मैं करीब 40 किलोमीटर की जर्नी कर चुका हूँ, इसमें से रोड की जो मैं क्वालिटी की बात कर रहा था वो कुछ किलोमीटर ख़राब है, कुछ किलोमीटर बहुत अच्छा है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है रोड की। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। फरुखाबाद यहाँ से 85 किलोमीटर है और 349 किलोमीटर मेरठ है। दोस्तों करीब 60 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने के बाद एक हमें ये इंडिकेशन मिला था कि इधर रेस्ट एरिया है और In 600 meters, join with Ganga Expressway. तो इधर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इधर सर्विस एरिया है और पेट्रोल पंप वगैरह है। हमने साइड में गाड़ी तो ले लिया है, लेकिन अभी हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा है, तो हो सकता है आगे जा कर के हो। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। Continue on Ganga Expressway for 317 kilometers. गूगल भाई साहब तो अपने डिस्टेंस को बता रहे हैं, लेकिन जो सर्विस एरिया का बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। और अभी तक हमें ये जो पेट्रोल पंप और सर्विस एरिया की बात हो रही है ये नहीं मिला है। हालांकि बोर्ड लगा हुआ था पीछे, हम उसको कंटिन्यू वॉच करते हुए चल रहे थे। पहले बोर्ड लगा 5 किलोमीटर पे कि 5 किलोमीटर आगे आकर के आपको ये सब मिलेगा। हमें अभी कुछ ऐसा मिला नहीं है। हम इस पे चल रहे हैं मेरठ की तरफ और जैसे ही कुछ पड़ेगा हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर हम करीब 75 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं और अभी तक हमें इसके ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पर लेफ़्ट को उतरने का इंडिकेशन था, हम वहाँ उतरे भी। अब ब्रिज के नीचे से एक राइट को रोड जा रही थी, हमने उधर नहीं लिया। अब पता नहीं आगे जा कर के उसके ऊपर अगर कुछ बना होगा तो बना होगा, हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई पेट्रोल पंप या इस तरह कोई रेस्ट एरिया या कुछ भी अभी मिला नहीं है। हम चल रहे हैं और करीब 75 किलोमीटर हम इसके ऊपर जर्नी कर चुके हैं। 9:30 बज रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर फर्स्ट टाइम ये हमारी जर्नी है और इसका राइट वे में क्या अभी कंडीशन बन रहा है आगे, आज नहीं कल इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है, इस जर्नी के एंड में मैं सारा एक कंक्लूजन इस रोड का बना करके और मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। और अभी यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है शाहजहांपुर, यहाँ से 82 किलोमीटर है, तो इस रोड से शाहजहांपुर को भी कनेक्ट किया गया है। हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, कार भी चल रही हैं और कार की जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर्स की है। लाइट वगैरह अभी मुझे इस रोड पे नहीं दिख रहा है। नाइट में अगर आप जर्नी करते हैं तो गाड़ी के आपके हेडलाइट के अलावा और यहाँ पर कोई मुझे नहीं लग रहा है कि और भी कोई एडिशनल लाइट इसके ऊपर मिलने वाली है। तो
तो अगर रोड के ऊपर लाइट नहीं है तो नाइट की जर्नी इस रोड के ऊपर अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये नया रूट है, किसी भी तरह का सर्विस सपोर्ट अभी इस पर दिख नहीं रहा है। वैसे पीछे का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ एम्बुलेंस तो आ गई थी, लेकिन वो भी कॉल करने पर आई होगी, या हो सकता है कैमरा जो लगे हुए हैं उस तरह के मॉनिटरिंग से वो आ गया होगा। यहाँ ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर तो लाइट लगे हुए हैं। एक छोटा सा ये ब्रिज है जो नीचे अंडरपास एक रोड गई हुई है, यहाँ पर ऊपर लाइट लगे हुए थे। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही है। रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री वॉल है, लेकिन ये राइट साइड में अभी कोई ऐसी इस तरह की अरेंजमेंट नहीं है। ट्रैफिक चल रही है, आप देख रहे हैं सामने से गाड़ियां आ रही हैं और हमारे लेन में भी टुवर्ड्स मेरठ की तरफ गाड़ियां जा रही हैं। कैमरा लगभग हर किलोमीटर के बाद एक लगा हुआ है, सोलर पैनल से ऑपरेटेड है, तो विदाउट एनी हैजल्स वो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, कंटिन्यू कंट्रोल रूम को यहाँ की सिचुएशंस ज़रूर दे रहा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर हम लोग करीब 100 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। अगर मैं रोड के क्वालिटी की बात करूं तो रोड की क्वालिटी अच्छी है। रोड की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है। पेट्रोल पंप और जो सुविधा केंद्र है ये अभी हमें इस रोड के ऊपर कहीं नहीं मिला है। पीछे जैसा मैं बताया था कि पीछे एक बोर्ड हमें लगा जरूर हुआ दिखा था, लेकिन मुझे वो कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, ना तो पेट्रोल पंप और ना ही कोई सुविधा सेंटर। तो ये 100 किलोमीटर चलने के बाद जो हमने एसेस किया है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से रोड की कंडीशन है। दोस्तों, एक हमें दोबारा एक बोर्ड दिखा है जिसके ऊपर अगर आगे 5 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट में सुविधा सेंटर्स दिखा रहा है कि आपको पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और रेस्ट हाउस मिलेगा। अब देखते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा बोर्ड हमें अब तक की जर्नी में दिखा है। पहले बोर्ड के पास तो हमें कुछ नहीं मिला था, ये दूसरा बोर्ड आगे के लिए बता रहा है। अब देखते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर लेफ्ट के तरफ एक एग्जिट है शाहजहांपुर के लिए, जलालाबाद शाहजहांपुर लिखा हुआ है। सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए ये लेफ्ट में जो बोर्ड लगा हुआ है एरो इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट के तरफ, और इस पर साइन यही है कि पेट्रोल पंप है, मेडिकल फैसिलिटीज़ और रेस्टोरेंट ये सब है। अब ये आगे कितनी दूर पर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें भी इंतज़ार है कि CNG वगैरह और इस तरह की चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है। हमारे गाड़ी में CNG ख़त्म हो चुका है। देखिए, अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि सारे जो जितने भी एक्सप्रेसवे पर हम गए हैं कि मेन रोड से एक स्लिप रोड बना करके साइड में ये इस तरह की फैसिलिटीज हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर कुछ आगे वैसे बिल्डिंग्स तो दिख रही हैं, अब पता नहीं कट तो दिया हुआ है। और यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का हमें आगे बैनर भी दिख रहा है। यहाँ पर तो चीज़ें दिख रही हैं कि है, हम लेफ्ट में ले रहे हैं टर्न।
Ganga Expressway. देखिए यहाँ पेट्रोल पंप दिख रहा है और सीएनजी का पंप तो नहीं है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से है, हमारे गाड़ी में पेट्रोल फुल है तो हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ से हम सीधे ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। पेट्रोल शायद मिल जाएगा, गाड़ी एक दो लगी हुई है, एक दो पंप इन्होंने चालू कर दिया है। ये इधर हम दिखा रहे हैं आपको, इधर है कुछ इस तरह का। तो ये सेकंड कट पर आ करके दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो सेकंड बोर्ड हमें दिखा, लेफ्ट साइड में करीब 110 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद पेट्रोल पंप फंक्शनल हो चुका है, चालू हो चुका है। एक पंप चल रहा था, बाकी जगह तो काम हो रहा है। और जो रेस्ट रूम की बात कर रहा था मैं, वो इस तरह के रेस्ट रूम आसपास बन रहे हैं। अभी वो चालू तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो उसमें काम चल रहा है। बाथरूम वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले कमिंग डेज में फंक्शनल हो जाएगा। तो ये सेकेंड जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, वो हमें ये 250 किलोमीटर माइलस्टोन जो है वहाँ पर है। ये हम चल रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। रोड काफ़ी स्मूथ दिख रही है और बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, आप देख रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, साइड में ये वाइट पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी टेक्निकल बनाई गई है। जैसे अगर बाई चांस रात के टाइम या कभी भी आप सोए में अगर आपकी गाड़ी किनारे जाने लगती है और इस पर टायर अगर जाएगा तो देखिए कैसा आवाज़ करेगा। तो इस तरह से ड्राइवर को अलर्ट मिल जाता है कि मेरी गाड़ी साइड में चली गई है। तो ये काफ़ी अच्छा ये साइड वाली लाइन बनाई गई है। ये एक नई चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब तक के किसी भी एक्सप्रेसवे के ऊपर ऐसा नहीं था। तो आपको एक बार मैं दोबारा इस पर गाड़ी ले आता हूँ, आप महसूस कीजिए। इस तरह से आवाज़ टायर का आ रहा है इसके ऊपर, तो एकदम से ड्राइवर को अलर्ट मिल जाता है कि हमारी गाड़ी जो है वो। तो ये चीज़ दोनों तरफ बनी हुई है, मतलब राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ये एक नई चीज़ इस एक्सप्रेसवे के ऊपर है। हम लोग चल रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर और 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ये काफ़ी चौड़ा है, दोनों तरफ सर्विस रोड है, बीच में ग्रीनरीज है और हर तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के इसमें सेंसर्स और लाइटिंग और कैमराज लगे हुए हैं। इस रोड की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वैसे तो ये प्रयागराज तक है, लेकिन मैं जिस रूट से आता हूँ, हमारे लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कुछ दूर चलने के बाद इस रोड के ऊपर हम आ जाते हैं। हम लोग इस गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर एक जो ये इस तरह से बने हुए हैं सुविधा सेंटर, देखिए ये लेफ्ट साइड को दिखा रहा था, लेकिन नीचे उतरने के बाद ये अंडरपास से दूसरी साइड में लेके जा रहा है। तो पीछे भी 3-4 पड़े, उनका भी लगभग यही सिचुएशन था। अब देखिए ये सामने अभी बन रहा है, अभी ये कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ है। वैसे ये पंप चालू हो गए हैं। मैं सिर्फ दिखाने के लिए इधर आ गया। तो ये सुविधा सेंटर, अब ये क्या है कि आगे से मेरठ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक्स भी यहाँ पर रुकेंगे और जो लोग मेरठ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वो भी यहाँ रुकेंगे। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स के ज़्यादातर पेट्रोल पंप यहाँ पर बन रहे हैं और आप देख रहे हैं ये इस तरह से कुछ है सारा कुछ। तो हम सिर्फ यहाँ आ गए सब देखने के लिए और अब हम चल रहे हैं वापस।
हाँ? Head south, then turn left. सीएनजी नहीं है यहाँ पर, Turn left. सीएनजी नहीं है, तो चले हम यहाँ से। हाँ, रुकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे में ये 66 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हम लोग गंगा नदी पार किए हैं। गंगा नदी को क्रॉस करके हम मेरठ की तरफ जाएंगे। ये 66 किलोमीटर माइलस्टोन के पास गंगा नदी है और पीछे इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ था। हम लोग 8:30 बजे आ गए थे गंगा एक्सप्रेस के ऊपर और अभी जो टाइम है वो 12 बज रहे हैं। 8:30 बजे से 12 बज गए। कस्टमर सपोर्ट नंबर है 14449। अगर आप इस पर ड्राइव कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो 14449 पे आप कॉल कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के लास्ट टोल प्लाजा को हम क्रॉस कर लिए हैं और यहाँ से 317 किलोमीटर लुधियाना है। ये लास्ट टोल प्लाजा था गंगा एक्सप्रेसवे का। तो दोस्तों ये 375 किलोमीटर की जर्नी हमारी रही। सुबह हमने 8:30 बजे स्टार्ट किया था और 12:30 बज रहे हैं। हमने ये गंगा एक्सप्रेसवे की जर्नी पर ये फील किया कि अभी कुछ दिनों के लिए नाइट में जर्नी इस रोड पर अवॉइड करें। डे टाइम में चल सकते हैं, लेकिन जब आप इस रोड पर आते हैं तो इस गंगा एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं तो आप अपने गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करा लें। दूसरा, अगर आपके गाड़ी में कोई भी टायर कमज़ोर है या किसी तरह का कोई इश्यू है तो इसके ऊपर ना आए, क्योंकि अभी कोई आपको सर्विस सपोर्ट इस रोड के ऊपर नहीं मिल पाएगा। तीसरा यह है कि अभी ये रोड नया बना है। इस एरिया में इस तरह का कोई रोड नहीं था, तो आसपास के जंगली जानवर इन सब चीज़ों से अभी हैबिचुअल नहीं हुए हैं। रास्ते में बहुत से एक्सीडेंट हुए, जंगली जानवरों की डेड बॉडी सड़क के ऊपर या सड़क के साइड में पड़ी हुई हमने देखा। तो चांसेस हैं कि अगर आप ट्रेवल करते हैं और स्पीड में भाग रहे होते हैं, कोई भी जानवर किधर से भी निकल के आ सकता है, क्योंकि अभी इसकी फेंसिंग रोड की दोनों साइड में पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये ओवरऑल इस गंगा एक्सप्रेसवे की अभी कंडीशन है। रोड अच्छा है, 6 लेन का रोड है, स्मूथ है रोड, प्लेन है, स्ट्रेट रोड है, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है इस रोड के ऊपर। सर्विस मीन्स कि आपको हो सकता है पेट्रोल के लिए प्रॉब्लम आए, डीजल के लिए प्रॉब्लम आए, गाड़ी में ब्रेक डाउन आ जाए तो प्रॉब्लम आए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस एक्सप्रेसवे के ऊपर आएँ। मेरी ओवरऑल जर्नी अच्छी रही। मैं इसके ऊपर ट्रेवल किया, मैं पेट्रोल पहले ले लिया था और आगे थोड़ी देर में हम मेरठ पहुंच जाएंगे। यहाँ से करीब In 800 meters, take the exit toward National Highway 34. तो हमें चूँकि जाना है लुधियाना और हमें ये कह रहे हैं हापुड़ की तरफ ले जा रहे हैं, तो मुझे किधर जाना चाहिए? हापुड़ की तरफ जाना चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा जर्नी। आगे की जर्नी अभी और हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये हापुड़ और Take the exit toward National Highway 34. तो दोस्तों जर्नी एंड करते हुए हमें लेट हो गया था। हमने वीडियो को उस समय कंटिन्यू हम नहीं कर पाए। ओवरऑल हमारा इस गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, टाइम काफ़ी सेव हुआ और इस जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। मेरठ के बाद हमने करनाल की तरफ रूट किया और करनाल से फिर कुरुक्षेत्र होते हुए हम अम्बाला आए और अम्बाला से लुधियाना हम
6 बजे तक पहुंच गए थे। हम नेक्स्ट डे ये क्लोजिंग वीडियो इसमें अटैच कर रहे हैं। ओवरऑल ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही। हम पहुंच गए अपने ऑफिस में। आप जैसा देख रहे हैं मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं। मेरा इस गंगा एक्सप्रेसवे के साथ एक्सपीरियंस यही रहा है कि अभी आप अगर इस रोड पे जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। खाने पीने की चीज़ें आप अपने गाड़ी में ज़रूर रखें, क्योंकि रास्ते में अभी आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, रास्ते में कोई ऐसा शेड नहीं है, तो गाड़ी कहीं आप रोक भी नहीं पाएंगे। इमरजेंसी के लिए सारे पेट्रोल पंप जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं वो धीरे धीरे बन रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। तो ये मतलब चीज़ ये है कि अगर आप कहीं रास्ते में कोई सपोर्ट नहीं चाहिए तो ये रोड बहुत अच्छा है। डे टाइम में जर्नी करें। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर प्लान कर रहे हैं आप गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर जाने का, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने इसमें शेयर किया है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।